नमस्कार सर। सर साहिब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सर 2017 में नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी सर, मैं रायपुर दामाखेड़ा वाले कबीर पंथ में जुड़ा था, वहाँ से नाम दीक्षा लिया था। मैं वहाँ 15 साल से नाम दीक्षा लिया था और गुरु बना के रखा था और वहीं से भक्ति करता था। और अपने घर में हर साल मैं, जिसको बोलते हैं कबीर पंथ में एक पूजा होता है, उसको बोलते हैं चौका आरती। मैं हर साल चौका आरती करवाता था अपने गांव में घर पे और अपने परिवार को बुलाता था और इसी के मैं भक्ति करते थे और मेरे पूरा परिवार भी इसी के भक्ति में लगे हुए थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल महाराज जी के शरण में हम इससे आए कि हमारे गांव के थोड़े दूर में एक रामचरण नाम के भगत जी रहते हैं। उसने हमें हमारे दुख और कष्ट को देखा और हमारे गरीब परिवार के हैं हम, तो एक दिन ऐसे घूमते हुए आए। हमारे रिश्तेदार में हमारे मामा लगे, तो आया तो बोलता है कि भांजा, बोले तुम लोग दामाखेड़ा से तुम जुड़े हुए हो और सदगुरु कबीर साहिब को मानते हो, तो सदगुरु कबीर साहिब के तो बरवाला आश्रम में उसकी आश्रम है, वहाँ से जुड़ो ना, ये रायपुर वाले को छोड़ो और वहाँ पे आकर के जुड़ जाओ, वो अच्छे ज्ञान बताते हैं। तो उसने ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, तो मैंने इस चीज़ को नहीं माना और मेरे छोटे वाले मेरे भाई है, वो उसने उस पुस्तक को पढ़ा। पढ़ने के बाद में मेरे भाई ने बोला कि भाई मैं भी जाके मामा के साथ जाके देखता हूँ बरवाला में। वो गया उसके साथ में और गया और जा कर के नाम दीक्षा लेके आ गए संत रामपाल जी महाराज से। और आ कर के वो कहने लगे कि चलो भाई अब सब जने चलो, वहाँ भगवान आया है। लेकिन हम घर वाले कोई नहीं माने। तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि मैं भोपाल आ गया। और भोपाल में आया तो मेरे मिसेस, मेरे पत्नी की तबीयत खराब हो गया। तब तबीयत खराब हुआ भगत जी, तो उसको सबने, तांत्रिक वाले ने बताया कि इसको भूत चुड़ैल लगा हुआ है। हाँ, लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए और जा कर के गुलमोहर में एक हॉस्पिटल है, सुज्योति हॉस्पिटल बोलते हैं, डॉक्टर का नाम सुनील राय बोलते हैं भगत जी। वहाँ जाके हमने भर्ती करवाया तो एक रात को हमसे 17,000 लिया। और 17,000 लेने के बाद में वो हाथ पे यहाँ पे बोतल लगाया था, तो उसके बोतल के पानी मुंह की तरफ से निकलता था। फिर वो डॉक्टर ने सुबह, हमने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो आराम नहीं हो रहा है, कैसे हो जाए? तो डॉक्टर और उसके साथ में एक नर्स चलता है जो सुई लगाता है, तो डॉक्टर ने उससे बात किया कि ये भाई ये बचने वाला नहीं है, इसको छुट्टी कर दो। मैंने अपने भाई से फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा करके बोला कि भाई, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं कि तेरे भाभी यहाँ से अब तो नहीं बचेगा, अब क्या करें हम? तो मेरे भाई ने बोला कि तेरे को मैंने बार बार बोला कि संत रामपाल जी के शरण में आ जाओ, तुमने नहीं आया, तो ये सब भोग रहे हो तुम। एक काम करो, तुम उसी हॉस्पिटल में रहो, मैं सुबह वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ऐसे करके बोला हमें। हमने कहा कैसे तैसे करके हम रात काटा और सुबह 6 बजे वो स्टेशन पे उतर गया, हबीबगंज स्टेशन में, और डायरेक्ट वो हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में जा कर के मेरे मिसेस बेहोश पड़े तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई तो मर जाएगा। तो हमने समझा कि मर गया, ऐसे करके बेहोश पड़ा था। तो एक तरफ को मेरे भाई पकड़ा, अब एक तरफ को उसके पैर तरफ को मैं पकड़ा और अपन उत्तर दिशा के लिए उसको ज़मीन पे लेटा दिया। और मेरे भाई ने बोला कि तुम हाथ जोड़ करके यहाँ से संत रामपाल जी के अरदास लगाओ और प्रार्थना करो। तो हमें पता नहीं था कि कैसे अरदास लगाता है, क्या करता है। हमने कहा कि हे संत रामपाल जी महाराज, ये जीवित हो जाए तो हम आपसे नाम दीक्षा लेंगे, ऐसे बोला था। लेकिन डॉक्टर के हम वो बात को सुन करके हम तो बिल्कुल आशा ही छोड़ दिए थे। अब वो जब लेटा दिए तो 2 मिनट के बाद में वो मेरे मिसेस अपने आप हिलने लग गया। जो एक गिलास पानी उठा के शक्ति नहीं था, वो हिलने लगा। और देखते ही देखते उठ करके हॉस्पिटल के जो पलंग दिए रहते हैं, सोते हैं, उसमें जा कर के अपने ही पलंग पे जाके बैठ गया। और बैठने के बाद में तो बोलता है कि चलो यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो अब घर चलें।
संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, आप इसको जीवन दान दे दो तो मैं आपके शरण में नाम दीक्षा ले लूँगा। ऐसे बोला। इतने ही में ही देखते 10 मिनट में इतने बड़े चमत्कार होने लग गए। उसके बाद में वो मिसेस ने मेरे बोले कि क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो घर चलो। हम कहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, डॉक्टर और देखेगा। डायरेक्ट डॉक्टर के सामने जा कर के खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोलता है कि हे डॉक्टर साहब, मुझे छुट्टी दो, मैं घर जाऊंगा। डॉक्टर साहब उसके ऊपर नीचे को देखने लगा, हमको ऊपर नीचे को देखने लगा। मैं उसके हाथ को पकड़ लिया। क्यों, ऐसे कोई डॉक्टर से बोलता है? तो बोलता है क्या हो गया, अब चलो घर, अपन ठीक हो गया, मुझे कुछ नहीं है, ऐसे बोल दिया। बोलने के बाद में मैंने कहा कि तुरंत ऑटो मंगवाया, ऑटो में जाके बैठ गया और बैठ करके वो हम अपने घर चले गए। फिर जा करके संत रामपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा लिए। सर, आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े थे, वहाँ आपको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन आपने बताया कि आपके भाई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी। आपकी पत्नी अस्पताल में पड़ी हुई थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये नहीं बच सकती, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और आपकी पत्नी बच गई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम दीक्षा लेने से पहले ही लाभ दे दिया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ बाद में भी लाभ मिले? जी सर जी, मुझे तो हर पल लाभ मिलता है। मैं छत्तीसगढ़ से, मेरे 2 बेटी है, तो बड़े बेटी छत्तीसगढ़ में रहते थे, वो कॉलेज की वहाँ पढ़ाई, मेरे गांव खेड़ा है तो वहाँ से बिलासपुर सिटी दूर है, वहाँ कॉलेज नहीं है, तो मैं उसको ले आया भोपाल। मैंने कहा बेटी भोपाल में आ जाओ, पढ़ लो, हम मजदूरी करके आपको पढ़ा लेंगे। तो ठीक है करके वो आ गया। आया तो यहाँ पे हमने हर कॉलेज में गए तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि भाई अब यहाँ एडमिशन बंद हो चुका है। जून जुलाई में आया, लड़की को हम लेट में लाए थे, तो हम अपनी गलती मार रहे हैं कि हमारा गलती हो गया, बहुत लेट बुलाए बेटी, अब तो तुम्हारा पढ़ाई इस साल बंद हो गया। फिर हमने घर जा कर के रामपाल जी महाराज के सामने हम फिर हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे मालिक, हमारे बच्ची इस साल नहीं पढ़ सकता। थोड़े देर में हमसे फ़ोन आता है गार्ड साहब का, जो गार्ड बैठा रहता है स्कूल के दरवाजे पे। उसने फ़ोन लगाया कि भैया तुम कहाँ हो? हमने कहा भाई साहब हम तो घर में हैं, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? तो बोले आप तो कॉलेज से गए हो ना? तो मैंने कहा हाँ जी, हम अभी कॉलेज से आए। तो मैं कॉलेज का गार्ड बोल रहा हूँ, तुम आ जाओ। तो क्या हो गया सर जी, हमसे क्या हो गया? तो बोले 1 घंटे के लिए स्कूल से खुला हुआ है, एडमिशन हो रहा है, इतने में और पहुँच जाओ और एडमिशन हो जाएगा। ऐसे करके बोला हमारे पास। हम दौड़ते, दोनों बेटी और मैं, हम दोनों दौड़ते हुए गए। जा कर के देखा, जैसे हम गेट के अंदर घुसे, उसका समय था 1 घंटे का, वो बंद हो गया। जैसे हम अंदर गए, हमारे नाम लिखा और फिर उसके बाद दोबारा हुए हमारे लड़की पढ़ने लग गए उस कॉलेज में। इस चमत्कार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सब प्राप्त हुआ है सर जी। और अभी ये बरसात के मौसम है सर, अभी इसी साल ये 2018 में बरसात का जब आषाढ़ की महीने लगा तो पानी गिरा। पानी गिरने में मेरे चादर सेट का झुक गए, उसमें ऐसे सीलिंग पंखा लगाया था, तो सीलिंग पंखा के पास से थोड़ी दूर से हम लोग लकड़ी लगाए हैं, उसमें कुंदा लगाते हैं कि हवा से ना उड़े करके। वहाँ से छेद था, वो छेद से पानी आ करके उस पूरे वायर जल गया और ऊपर से इसमें रिटेन करेंट जा रहा था। तो मेरे जो झुग्गी है, झुग्गी के पीछे में और लोग रहते हैं, तो उसमें मेरे पीछे बिल्कुल पीछे में एक दादा और एक दादी रहते हैं। तो दादी वहाँ पे गया और जा कर के चादर को, उसको पता नहीं था, छोटे मोटे कपड़े बच्चों को मेरे झुग्गी के ऊपर सुखाते थे, तो हम ये जानते नहीं हैं कि वो सुखाया कि नहीं सुखाया, लेकिन वो अम्मा ने चिपक गया तो अम्मा ने खूब हिल रहा है। तो दादा दरवाजे में बैठे बैठे बोलता है कि अरे तो भाई तू क्या कर रहा है? वो भी जाके छुआ तो दादा भी हिलने लग गया, वो भी चिपक गया। तो वहाँ से पड़ोसी एक आया और आ करके उसको एक लट से मारा और उसके हाथ छूट गया, और छूटने के बाद में वो अभी है। तो हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना किया कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप हमारे लाज बचा दिया और उस दादा दादी का जान बचा दिया। तो ये पूरे मोहल्ले वाले सब विरोध हो गए और हो करके हमको जेल में डालने के लिए, थाना जाने के लिए सब जन इकट्ठे होकर के थाना जा रहे थे। तो 2 दादा चिपक गया था हमारे चादर से, वो आकर के हमारे घर में बोलता है कि हे भाई साहब, आपने अपने चादर के करेंट सीधा कर लो, पूरे मोहल्ले वाले आपको अंदर करवाना चाहता है। तो एक काम करो भाई साहब, मेरा राजी नहीं हुआ तो हम आपको
थाना नहीं ले जाने जा रहे हैं, अपना करेंट सीधा कर लो, हमको ये लाभ हुआ सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो भगत भाई आज सुन रहे हैं, इसको सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और मीडिया वाले से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस सच्चाई को और संत रामपाल जी महाराज के जो वचन हैं इसको जन जन से पहुँचाएँ। और मैं और जो मेरे इस टीवी माध्यम के प्रकार से ये सुन रहे हैं उन भाई और बहनों से, जगतवासियों से मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप जल्द से जल्द आएँ और संत रामपाल जी महाराज के जो बताए हुए ज्ञान के आधार से अपनी भक्ति मार्ग को शुरू करें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा तो आज मालिक ने दया किया है संत रामपाल जी महाराज ने कि हर जगह जगह और हर कोने में और हर मोहल्ले में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे सलाह ले लें, नहीं तो टीवी के माध्यम से सत्संग सुने। हर बहुत से चैनल में आता है संत रामपाल जी का प्रवचन, उसको देखें और नीचे एक पट्टी चलता है, उस पट्टी में नंबर दिए जाते हैं, उस नंबर को पढ़ करके कहीं भी फ़ोन लगाओ, फ़ोन के माध्यम से आपको नाम दान के केंद्र बता दिए जाएंगे, वहाँ से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हो और संत रामपाल जी महाराज से आप कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।